आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सेक्स विद योर वाइफ अकॉर्डिंग ऑफ इस्लाम। मतलब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने का इस्लामी तरीक़ा क्या है, बीवी से हम बिस्तरी कैसे करें। चूँकि लोग बीवी से जब हम बिस्तरी करते हैं तो बहुत सी ऐसी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए वो कर बैठते हैं। एक्चुअल में मसला क्या है, लोग मज़हब इस्लाम से इतने दूर हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल हमारे लिए और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम उन मसाइल पे भी नज़र नहीं डालते, उन मसाइल को भी नहीं सीखते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसाइल पूछते शर्माते हैं, शर्म लगती है, शर्म फील करते हैं। अब बताएं, अगर आप मसला पूछते शर्माएंगे तो कैसे काम चलेगा। मज़हब इस्लाम की जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, आप उनसे नाशना रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आप ख़ुद को नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी से गलत सलत तरीक़े से हम बिस्तरी करते हैं। कुछ लोग, कुछ नौजवान तो ऐसे भी हैं जो फहश वीडियो देखते हैं, पोर्न वीडियोस देखते हैं उन गूगल। उन सारी वीडियोस को देख कर के लोग अपनी बीवी से वैसे ही सेक्स करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम बिस्तरी करने की कोशिश करते हैं। इतनी बदतमीज़ी और इतनी बेहयाई सोशल मीडिया पे चल रही है, वो सारी बेहयाई नौजवान लड़के अपनाते हैं और कहीं ना कहीं उसका नुकसान, उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। सो आई मे टेल यू हाउ टू सेक्स विद योर वाइफ अकॉर्डिंग ऑफ इस्लाम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेक्स विद योर वाइफ, अपनी बीवी से सेक्स कैसे करें। तो देखें, बीवी से जब आप सेक्स करना चाहें, हम बिस्तरी करना चाहें, तो कोशिश आप ये करें कि आप और आपकी बीवी दोनों बावुज़ू होने के बाद आप अपनी बीवी से मुलाकात करें। मुलाकात करते टाइम हर वो तरीक़ा जायज़ है जिससे आप अपनी बीवी की शहवत को बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप अपनी बीवी से गले लगना चाहें तो आप अपनी बीवी को गले भी लगा सकते हैं। अगर आप अपनी बीवी से किस करना चाहें, होठों को चूसना चाहें या अपनी बीवी की ज़बान अपने मुंह में लेना चाहें, इट मीन्स कि अगर आप अपनी बीवी से किस करना चाहते हैं तब भी जायज़ है। और अगर आप अपनी बीवी के पिस्तान को चूमते हैं या चूसते हैं तब भी जायज़ है। मतलब हर वो काम जो आपकी बीवी को शहवत की तरफ बढ़ाए, शहवत पर उभारे, वो सारे काम अपनी बीवी से आप कर सकते हैं। मगर जब आप अपनी बीवी से सेक्स करें, हम बिस्तरी करें, तो छोटी छोटी गलतियां, जो बहुत बड़ी गलतियां हैं, उन सारी गलतियों को अपने माइंड में रखें और उसी के हिसाब से अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें। जैसे कि जब लोग अपनी बीवी से सेक्स करते हैं तो एक जनरल गलती, एक नॉर्मल सी गलती आई थिंक हर इंसान करता होगा। अप्रोक्सीमेटली ज़्यादातर लोग अपनी बीवी से जब हम बिस्तरी करते हैं तो नंगे होकर हम बिस्तरी करते हैं। देखें, नंगे होकर हम बिस्तरी करना ये जायज़ तो है, मगर आपको ये समझना होगा कि जब भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो उतना जिस्म खोलें जितना जिस्म की आपको ज़रूरत है। मतलब अगर ज़्यादा जिस्म खोलने की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा जिस्म ना खोलें, जितने की ज़रूरत पेश आ रही है उसी के हिसाब से अपनी बीवी का या अपना जिस्म खोलें और अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लें। अब रहा मसला ये
कुछ लोग अपनी बीवी से नंगे होकर भी हम बिस्तरी करते हैं। तो देखें, नंगे होकर बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ तो है, आप कर भी सकते हैं, मगर उसमें भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं तो आप दोनों इस तरह से हम बिस्तरी ना करें कि बिल्कुल दोनों बरहना हो जाएं, दोनों नंगे हो जाएं, बल्कि जब बीवी से आप नंगे होने की कंडीशन में बरहना होकर के आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो आप अपनी बॉडी पे कोई चादर, कोई कपड़ा ढकें, उसके बाद हम बिस्तरी करें। चूँकि अगर हम इस तरीके से ही हम बिस्तरी करेंगे तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हमारी औलाद पे पड़ेगा। हमारी औलाद बेशरम, बेहया पैदा हो सकती है, जो कि बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बे से हमें बातें बताई हैं। तो बीवी से सेक्स करते टाइम आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आप बरहना होकर के अपनी बीवी से सेक्स कर रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने जिस्म को ढक लेना है, ऊपर कोई चादर डाल लेनी है जिससे हमारा जिस्म ढक जाए। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, जब बीवी से सेक्स करते हैं, बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, तो ज़्यादातर लोग बीवी से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। सेक्स करते टाइम बीवी से बहुत बातें करते हैं, काफ़ी डिस्कशन होती है। तो देखें, किसी हद तक तो गुफ्तगू करना ठीक है, मगर ज़्यादा बीवी से सेक्स करते टाइम हालत हम बिस्तरी में बीवी से ज़्यादा बात करना ये मुनासिब नहीं है। चूँकि बुज़ुर्गों ने कहा है, अपने बुज़ुर्गों ने बड़े तजर्बे की बातें, बड़ी अनमोल बातें हमें बताई हैं। अगर आप हालत हम बिस्तरी में अपनी बीवी से डिस्कस करते हैं, गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपकी औलाद पर पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी औलाद तोतली पैदा हो। तो कोशिश ये करें कि जब बीवी से हम बिस्तरी करें तो ज़्यादा गुफ्तगू ना करें। और एक बड़ी गलती और, जो छोटी सी है मगर बहुत बड़ी है, और ज़्यादातर लोग इस गलती को आई थिंक करते होंगे और करते भी हैं। जब बीवी से मुलाकात करें, बीवी से हम बिस्तरी करें, सेक्स करें, तो सेक्स करते टाइम आप एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखें। मतलब ज़रूरत के मुताबिक अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, मगर ज़्यादा एक दूसरे की शर्मगाह को देखना, बीवी शोहर की शर्मगाह को देखे या शोहर बीवी की शर्मगाह को देखे, ये बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर शोहर अपनी बीवी की शर्मगाह को या बीवी अपनी शोहर की शर्मगाह को अगर देखती है तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा आपकी औलाद पे कि हो सकता है आपकी औलाद नाबीना पैदा हो। तो कोशिश ये करें कि जब भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो नंगे होकर ना करें, और अगर नंगे होकर ही करना चाहते हैं तो कपड़ा ढक कर करें। और हम बिस्तरी करते टाइम, मुलाकात करते टाइम ज़्यादा गुफ्तगू ना करें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें, और दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखें। चूँकि ये छोटी छोटी गलतियाँ तो हैं, मगर ये छोटी गलती नहीं है, इसका इम्पैक्ट हमारी औलाद पे बहुत पड़ेगा। और देखें, रहा मसला बीवी के पिछले हिस्से के साथ हम बिस्तरी करना, सेक्स करना कैसा है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देखें, आपकी बीवी है, जैसा आप अपनी बीवी से चाहें वैसा कर सकते हैं, मगर शर्मगाह को छोड़कर, यानी पिछले हिस्से को छोड़कर आप अपनी बीवी के साथ जैसा सेक्स करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, वो सब जायज़ है, मगर तरीक़ा इतना घटिया ना होने पाए। जो पोर्न वीडियोस में नौजवान लड़के देखते हैं वो सारे घटिया तरीके ना होने पाए। मतलब एक लिमिट में रह के आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं।
تو بیوی کے پچھلے حصے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ نہایت گھٹیا کام ہے، ایک نمبر کی بے حیائی اور بغیرتی اور بے شرمائی ہے۔ چونکہ اسلام نے ہر چیز کا ایک سسٹم، ہر چیز کا ایک طریقہ، ہر چیز کے کچھ ڈسپلن رولز رکھے ہیں، اسی کے اکارڈنگ ہمیں کرنا ہے۔ اب بیوی کے پچھلے حصے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی کے پچھلے حصے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ گناہ میں شریک ہوں گے، اور یہ اس کا اثر آپ کی بیوی پہ اور آپ کی لائف میں غلط پڑے گا۔ تو آپ اپنی بیوی کے پچھلے حصے کے ساتھ تو ہم بستری کرنے کا تصور بھی نہ کریں، باقی آپ اپنی بیوی سے جیسا چاہیں ویسے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ پستان کو لے کر کے، کچھ لوگ اس میں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ بیوی کے پستان کو چومنا یا بیوی کے پستان کو منہ میں لینا یہ کیسا ہے۔ تو دیکھیں، علاوہ شرمگاہ کے بیوی کے کسی بھی پارٹ کو آپ جیسا چاہیں ویسے یوز کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ بیوی کے کس کرنا چاہیں تو بیوی کے ساتھ کس بھی کر سکتے ہیں، بیوی کو گلے لگانا چاہیں تو گلے بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ بیوی کے پستان کو چومنا چاہیں یا چوسنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں بیوی کے پستان کو منہ میں لوں گا تو دودھ اتر آئے گا تو بہتر نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ حالت روزہ میں، تو حالت روزہ میں آپ بیوی کے پستان کو نہیں چوم سکتے، نہ ہی منہ میں لے سکتے ہیں، نہ ہی بیوی سے زیادہ کس کر سکتے ہیں، چونکہ یہ سارے جو کام ہیں یہ بیوی کو یا اپنے آپ کو ہم بستری کی طرف مائنڈ ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ تو رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنا روزے کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، علاوہ روزے کے رات میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگوں کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو رات میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جو ملاقات کرتا ہے، تو کچھ لڑکے، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں میں رات کی باتیں شیئر کرتے ہیں، یا لڑکی بھی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر کے اپنی ساری رات کی کہانی شیئر کرتی ہے، رات کا سارا میٹر ڈسکس کرتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ بھی ایک نمبر کی بے حیائی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ شوہر اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو اس طرح کی باتیں شیئر نہ کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ بیوی بھی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں شیئر نہ کرے۔ یہ بھی غلط ہے ایک دوسرے کی بات کو شیئر کرنا۔ آپ میاں بیوی ہیں، اپنے تک ساری باتیں، یہ پرسنل میٹرز ہیں، ان سارے میٹرز کو دوسروں تک شیئر نہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ پروردگار عالم ہم سب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ، گڈ بائے، السلام علیکم۔